Good morning everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes. And today in this class I'm gonna tell you about the difference between microeconomics and macroeconomics. So let's get start. Difference between microeconomics and macroeconomics. तो आज हम microeconomics और macroeconomics के बीच difference देखने वाले हैं. तो जब भी हम किसी दो टॉपिक का डिफरेंस बताते हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, मीनिंग का. और मीनिंग के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था. ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स. ठीक है, एंड अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंटायर इकोनॉमी. अगर हम बात करें इसकी माइक्रो की तो ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करता है. क्लियर? तो अभी आप इसका मीनिंग लिख लें. माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होगा? इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ individual consumer and firm. क्लियर है? तो इस पे जो इंडिविजुअल वर्ड है इस पर फोकस करना. अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है इट स्टडीज द behavior of entire economy. Now the second point is tools. ठीक है, अब सब सोच रहे होंगे कि ये टूल्स क्या होता है, टूल्स की जरूरत क्या है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो जो टूल्स है मतलब जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म के बिहेवियर को स्टडी करता है. ये बोलता है कि ये पूरे एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है, एंटायर इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी करता है. तो अब उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए टूल की जरूरत होगी. तो इसमें कौन से टूल्स होंगे? इसमें टूल अगर लेंगे हम तो वो रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहेगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो अब क्लियर हो गया. जो टूल्स की जो जरूरत पड़ती है वो इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब भी हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है जिससे कि हम पता लगा पाए कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि ये स्टडी करता है. ठीक है, किसके? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म की बिहेवियर को स्टडी करता है. अब इंडिविजुअल कंज्यूमर को जो उसको स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो डिमांड को लेंगे. अगर इंडिविजुअल फर्म की बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हम सप्लाई को लेंगे. क्लियर है? अब इसने बोला कि ये स्टडी करता है पूरे एंटायर इकोनॉमी को. अब पूरे एंटायर इकोनॉमी को अगर ये स्टडी करेगा तो उसके लिए अगर मैं पूरे इकोनॉमी के कंज्यूमर की बात करूं तो उसमें एग्रीगेट डिमांड का हमें जरूरत पड़ेगी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. और एग्रीगेट सप्लाई की कब जरूरत पड़ेगी? जब मैं एंटायर इकोनॉमी के फर्म्स के बिहेवियर को अगर स्टडी करूंगी तो मुझे एग्रीगेट सप्लाई की जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? तो ये है टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई, एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. क्लियर?